काफ़ी चीज़ें पहले ही वो लोग चोरी करके चले गए। द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये ज़्यादा टाइम तक चला नहीं था। कायरो का सबसे बड़ा फोर्ट है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द थर्ड डे इन कायरो। तो आज का दिन थोड़ा लाइट रहने वाला है क्योंकि आज मुझे सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही विज़िट करनी है। कल जो ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम गया था, मतलब वो समझ लो कि सबसेट ऑफ म्यूज़ियम है। अगर वो कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 म्यूज़ियम है। एक नेशनल म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन करके कुछ है और दूसरा है जो ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन कायरो। तो जो नेशनल म्यूज़ियम है सिविलाइजेशन वाला, उसमें ममीज़ है। मतलब जो सेकंड वाला है उसमें मेन अट्रैक्शन था तुतनखामुन का वो जो मास्क और वो कॉफिन, बट वो तो मैंने कल देख लिया क्योंकि वो वहाँ से मूव होके ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम में चला गया था। तो बस एक म्यूज़ियम देखना है और एक सलाडिन सिटाडेल ऑफ सलाडिन समथिंग इज़ देयर, तो वहाँ पे जाना है। और शाम को मेरी 6 बजे की लक्सर की बस है। तो बस अभी ये पैकिंग वैकिंग सब कर लिया है और अभी चेकआउट करने का टाइम है। ओके, सो अभी हम हैं कायरो की स्ट्रीट में इन द अर्ली मॉर्निंग। लास्ट टाइम तो मैंने वो नाइट वाला ही वीडियो बनाया था, तो अभी मॉर्निंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे जाना है एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए, क्योंकि जो हॉट एयर बलून राइड है और जो स्कूबा डाइविंग है ना, उसका मतलब वो लोग कैश में ही पेमेंट लेते हैं, तो ऑनलाइन नहीं लेते। तो उसके लिए मुझे कैश ही कैरी करना पड़ेगा। बाकी के लिए तो नियो ग्लोबल कार्ड चल जाता है। यहाँ पे ऊबर भी चलती है, मतलब ऊबर और इन ड्राइव। मैं बोला था ना कि बहुत जगह पे बिल्लियाँ ये लोग बहुत ज़्यादा ही रखते थे। यहाँ पे ना देखो कि सारी गाड़ी ठुकी हुई ही मिलेगी। मतलब भाई, मतलब वो टेप ही चिपकाई होगी मोस्टली पार्ट पे। तो ये देखो, ये है क्योंकि इतनी रफ चलाते। देखो इसका साइड मिरर ही नहीं है, उस वाले पे वो एक लगा हुआ है, टेप लगा हुआ है। आई गेस यहाँ से वेट है तो एटीएम। ये देखो, इजिप्ट में रैपिडो कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। अभी मैं जा रहा हूँ सिटाडेल ऑफ सलादीन। पर टैक्सी से ज़्यादा ना ये सब बाइक पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरी थोड़ी क्लिप्स, मतलब 2 क्लिप्स जो मैंने अभी रिकॉर्ड करी, वो पता नहीं क्यों डिलीट हो गई। वो गूगल मैप चालू हो गया इसलिए। पर मैं यहाँ से आ रहा था तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे बोले कि वेलकम फ्रॉम इंडिया। हाँ, फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया वालों को तो देख के पहचान लेते हैं। कायरो का सबसे बड़ा फोर्ट है, तो इसकी भी टिकट कुछ 500 EGP की पड़ी मुझे। ओके, सो वी हैव एंटर्ड इन द सिटाडेल। ये लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि गाइड का 600 पाउंड। मतलब ये लोग अमेरिकन्स और मतलब यूरोपियंस जितने भी होते हैं ना, उनसे तो इतने पैसे ले लेते हैं ना। कल की बात बताता हूँ। मैं कल गया था वो ग्रैंड इजिप्शियन, ठीक है। तो उधर मैं था, ओके, मेरे बाजू में एक जापानीज़ था। तो जो ड्राइवर है वो मेरे को ट्रांसलेटर में बोलता है कि भाई बताना मत मैंने मतलब तुमसे कितने पैसे लिए, क्योंकि मैंने उससे नेगोशिएट करके मतलब कम प्राइस में वो ले लिया था। मतलब मैंने उसको बोला था मैं इतना ही दूंगा। और यहाँ पे जो मैंने नेगोशिएशन टेक्निक सीखी है ना, मतलब इतना नेगोशिएट तो मैंने इंडिया में भी कभी नहीं करा। और यहाँ पे मैंने उसने बोला कि भाई उसको बताना मत कि तुम कितना दे रहे हो। और उसको उतरने के बाद भी उसको जितना उसने बोला था उससे डबल उससे मांग लिया। तो उनके साथ तो ज़्यादा ही स्कैम करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस। सो बाकी फोर्ट्स की जगह ये भी बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए।
तो यूरोप से जो लोग आते थे, मतलब यूरोप से कुछ अटैकर्स आते थे जो जिनको यहाँ पे कब्ज़ा करना था, तो उनको क्रूसेडर्स बोलते। तो उस टाइम का जो जनरल था यहाँ का, सलादीन करके, उसने ये फोर्ट बनवाया था ताकि वो अटैक को पहले से देख के रोका जा सके। तो वो जो क्रूसेडर्स थे उनको मतलब वो जेरूसलम और वो सब का एरिया भी कवर करना चाहते थे, वो लोग भी ये चीज़ें कैप्चर करना चाहते थे। और ये कायरो सिटी भी उस टाइम डेंजर में थी, तो उसी टाइम अराउंड 12th सेंचुरी में ये बिल्ड हुआ था। ये है मोहम्मद अली मॉस्क। इसमें जो पत्थर यूज़ हुए ना उसको एलाबास्टर स्टोन बोलते हैं, जो वाइट कलर के जो स्टोन होते हैं। और ये है जो मॉस्क तुर्कीज़ में होती है ना, ऑटोमन आर्किटेक्चर। सो वो ये सिमिलर टू वही है जो तुर्की में है, वो उसको ऑटोमन आर्किटेक्चर बोलते हैं क्योंकि वो तुर्की में ऑटोमन एम्पायर था। तो वो सेम टाइप की मॉस्क यहीं पे भी है, सेम आर्किटेक्चर है। तो यहाँ से वो पूरा सिटी दिखता है। ये देखो, दिखाता हूँ। Maybe Seated. yeah. Okay, seated. Your name? Abulhol. Abulhol. Where is it? Yes. ये देखो, यहाँ से पूरा कायरो सिटी दिखता है। ये टेरेंस को देख के ना मुझे वो अफ़गानिस्तान वाले वीडियोस के भी याद आ गए। हाँ, तो अफ़गानिस्तान वहाँ पे मुझे जाना है क्योंकि वहाँ की हॉस्पिटैलिटी जैसा मैंने सुना है ना सबसे बढ़िया है। और उसके बाद फिर बाकी सारी कंट्रीज़ भी है। सो ये है सिटाडेल प्रिजन, डेवलपमेंट ऑफ द पुलिस यूनिफॉर्म। ये ड्यूरिंग द टाइम जो भी यूनिफॉर्म चेंज हुआ है पुलिस का, उसका दिखाया है। ये है छोटे छोटे सेल्स, यहाँ पे रखते थे प्रिजनर्स को। मैं जो बात कर रहा था ना, जो क्लॉक टावर की, वो ये वाला है जो फ्रांस ने कायरो को दिया था। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस ने यूएसए को दिया था, वैसे ही फ्रांस ने ये वाला जो क्लॉक टावर है वो मतलब इजिप्ट को दिया था। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज ये ज़्यादा टाइम तक चला नहीं था, ये बंद पड़ गया था। ओके, नाउ अभी मैं आया हूँ नेशनल मिलिट्री म्यूज़ियम, मतलब वहीं पे है, बस थोड़ा डिफरेंट सेक्शन में। अच्छा, ये वाला हिटलर से थोड़ा अपोजिट है, हिटलर का थोड़ा ऊपर रहता है। ये सब टैंक्स, रडार सिस्टम और मिसाइल जस्ट ओपन एरिया में ही रखे हुए हैं टू शो द इजिप्शियन मिलिट्री पावर। और अंदर भी है, पर बाहर का एरिया ही मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि सब चीज़ बाहर ही रखी हुई है। आई विल बी ऑनेस्ट दैट अभी तक जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मतलब जितने भी प्लेसेस विजिट किए, इवन चलो जो गीज़ा के पिरामिड्स है, पर ये जगह मेरे को बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो वो जो व्यू है ना, मतलब जो लैंडस्केप है वो काफ़ी अच्छा है। जनरली ऐसी वैन चलती है एक से दूसरी जगह पे, पर इनका टाइमिंग भी डिफरेंस होता है और पता नहीं, ये तो बस लोकल लोगों को ही पता है कहाँ से कहाँ मिलती है। ओके, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ नेशनल इजिप्शियन म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन। ये थोड़ा पीछे में ड्रॉप किया है उसने, अभी उसको भी नहीं पता कि कौन सा गेट है। बीच में तो भाई ने जो गाड़ी भगाई थी, मतलब सही है, पर 45 ईजीपी में यहाँ पे पहुँच गया। अगर टैक्सी करता तो 120 से नीचे कुछ नहीं जाता। चीप ट्रैवल ऑप्शन यही है। ये सेम टाइप, मतलब ऐसा ही सेम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन और वगैरह ईरान और इराक में भी देखने को मिलता है। ये है नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे सारी ममीज़ रखी हुई मेनली, और तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब जो उस टाइम का जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे
मोस्ट ऑफ द थिंग तो मैंने वो कवर कर दिया था वो पिछले वाले म्यूज़ियम में, पर यहाँ पे भी थोड़ी चीज़ है। एक और म्यूज़ियम है जो ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन कायरो है, वहाँ पे मैं विज़िट नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। लेकिन एक चीज़ें भूलने की आदत है, मतलब वो तो चलो अच्छा हुआ मॉस्क में मैं मोबाइल रख के बिना मोबाइल को लिए जा रहा था, तो किसी ने बोला कि भाई यू फॉरगॉट योर फ़ोन। ठीक है, तो अब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता। पासपोर्ट को तो मैंने यहीं पे रख दिया है कि यहीं पे रहे। यहाँ पे लिखा है ना द इजिप्शियन फॉट टू प्रिजर्व द डेड। ये लोग हमको जैसे पता ही है कि मॉडिफाइड करते थे, तो उसके भी मतलब बहुत सारे वेज होते थे, बट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव वाला जो था जो इन रॉयल ममीज़ के ऊपर वो लोग करते थे कि इंटरनल ऑर्गन्स रिमूव, जैसे कि लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड ब्रेन, तो बॉडी को डिकम्पोजिशन होने से रोकना, और उसके बाद उसमें लाइक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा, उससे कुछ एंटीडोट बनाते थे और फिर बैंडेजेस में रैप कर देते थे। और यहाँ पे लिखा है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टूम्स लाइक वैली ऑफ द किंग्स वो लग्जोर में है, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पहले ही वो लोग चोरी करके चले गए, मतलब रॉबर्स कुछ आए होंगे तो जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे होंगे वो लोग उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिए थे। उसके बाद फिर वो चीज़ें यहाँ पे लाई थी कायरो में। तो ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ कायरो से लग्जर, और मैंने करी है ये गो बस करके, एक यहाँ पे बहुत चलती है, तो वैसा एक बस कंफर्टेबल है, मतलब उसकी सीट्स वगैरह ये देखो पूरा रिक्लाइनर, और इवन मतलब लेग के लिए भी काफ़ी स्पेस, और यहाँ पे सपोर्ट भी रहता है, तो बढ़िया है। और बस तो, और मतलब एक बंदा भी मिला था यहाँ पे, उसने मुझे देखा और बोला कि भाई आर यू फ्रॉम तमिलनाडु। एक तो पता नहीं, मतलब मुझे या तो तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु से बोलते हैं, या तो केरला से बोलते हैं, और बस उससे बात हुई, वो केरला से है और वो यहाँ पे स्टडी कर रहा है, और बस अभी बस चलने वाली है, तो सही है। फिर मिलते हैं लग्जोर में।